हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कयामत का दिन बताने वाले हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको महाप्रलय का दिन बताने वाले हैं कि आखिर महाप्रलय किस दिन होने वाली है, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाली है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में कयामत की एक तारीख बताई गई है, यानी महाप्रलय का एक दिन बताया गया है, जो कुरान के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा क्लियर होता है। कुरान के हिसाब से अगर आप देखें तो जिस दिन कयामत होगी उस दिन बृहस्पतिवार की रात होगी और शुक्रवार का दिन होगा। ये तो हो गई एक बात। अब ऐसे तो कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्तों में कितनी बार बृहस्पतिवार की रात होती है और शुक्रवार का दिन होता है, तो हमें कैसे पता लगे कि कयामत यानी प्रलय किस दिन होगा। अब इसको और क्लियर करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में दिया है कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी। कुरान शरीफ में दिया है कि उस दिन मुहर्रम की 10 तारीख होगी और बृहस्पतिवार की रात होगी और शुक्रवार का दिन होगा। अब ये मुहर्रम की 10 तारीख और बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार का दिन आखिर कब पड़ा होगा, तो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों सन 2013 में मुहर्रम की 10 तारीख और बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार का दिन ही था। आप गूगल पर चेक कर लेते हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख 2013 में कब पड़ी थी, तो आपको पता लग जाएगा कि उस दिन गुरुवार या शुक्रवार ही था। अब ये दिन और एक तारीख को पड़ता है जो थी सन 2018। सन 2018 में भी आप चेक करेंगे कि मुहर्रम की 10 तारीख कब पड़ी थी, तो बृहस्पतिवार की रात थी और शुक्रवार का दिन था। अब सवाल आता है कि ये 2 तारीख जब पड़ चुकी थी तो उस दिन कयामत हुई क्यों नहीं, उस दिन महाप्रलय हुआ क्यों नहीं। असल में दोस्तों कल्कि भगवान का ये मैसेज अभी पूरी तरीके से अपने भक्तों तक नहीं पहुंचा था। अभी कल्कि भगवान के वो भक्त जो सतयुग में जाने हैं उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए इन दिनों को बढ़ाया गया है। इसका वर्णन हमें बाइबल के अंदर मिल जाता है। आप चाहेंगे तो मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा कि कुछ चुने हुए लोगों के कारण इन दिनों को बढ़ाया जाता है। यानी कल की भगवान का ये मैसेज अभी उनके भक्तों तक नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए सन 2013 और 2018 में महाप्रलय नहीं हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बीती हुई बात है, अब हम बात कर लेते हैं आखिर वो तारीख अब कब पड़ेगी। दोस्तों की जैसा कि आप सबको पता है, हमारे यहां पर कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो लिखते हैं कि इस तारीख के दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन कुछ होने वाला है, और उस दिन कुछ होता है नहीं, क्योंकि उनके पास केवल मुंह से बोला हुआ ज्ञान है, उनके पास कोई धर्म शास्त्र का प्रमाणित ज्ञान नहीं है। और हमारे चैनल पर आपको जो भी बात मिलती है वो धर्म शास्त्रों से सिद्ध कही बात मिलती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर वो तारीख किस दिन पड़ रही है। दोस्तों महाप्रलय की जो तारीख है, मुहर्रम की 10 तारीख और बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार का दिन, पूरी तरीके से मैं आपको बताऊं तो 2025 में ये दिन नहीं पड़ रहा है, लेकिन हां 2025 से महाप्रलय स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा अभी तक युद्ध की जानकारी आपको और देशों से आती थी, लेकिन अब भारत भी युद्धों में सम्मिलित होना चालू हो गया है। तो 2025 से ये तारीख, ये महाप्रलय स्टार्ट हुई है। अब वो तारीख किस दिन पड़ रही है, मैं पूरी तारीख एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ईश्वर का ये भेद है और इसको खोलना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर कहते हैं वेद मेरे भेद हैं, मैं वेदन में नाही, और जो मैं करना चाहता सो वेदन में नाही। ये ईश्वर का गुप्त ज्ञान है जो कल की भगवान के केवल भक्तों तक पहुंचाया जाएगा। ये ज्ञान राक्षसों को और देवताओं को दोनों को समझाया जाएगा, लेकिन इसको पूरी तरह समझने में केवल देवता ही समर्थ होंगे, राक्षस भ्रमित हो जाएंगे। तो राक्षसों से ये ज्ञान बचाकर रखना है, इसीलिए हम उस तारीख को आपको कोड वर्ड्स में बताने वाले हैं, लेकिन हां बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, जो आपको लगेगा हां बात तो सही है। राक्षसों से ज्ञान छुपा कर रखना है, क्योंकि एक भी राक्षस को सतयुग में नहीं ले जाना है कल की भगवान को, इसीलिए उस तारीख को हम कोड वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो देवता होंगे वो समझदार होंगे और वो उस तारीख का पता लगा लेंगे। तो अब बात करते हैं 2025 में, तो डेफिनेटली ये तारीख नहीं पड़ रही है, 2025 के बाद ये तारीख पड़ रही है।
अब हो सकता है वो सन कोई सा भी हो, वो 26 भी हो सकता है, वो 27 भी हो सकता है, वो 28 भी हो सकता है, वो 29 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने भक्त भाइयों के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय में ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं कहूं तो एक लीप ईयर में और एक नॉर्मल ईयर में जितना डिफरेंस होता है, मे बी उतना डिफरेंस इस तारीख में हो। आप सर्च कर सकते हैं कि आखिर वो कौन सा साल है जिसमें मुहर्रम की 10 तारीख बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार के दिन पड़ रही है, क्योंकि यही वो तारीख बची है। पिछली 2 तारीख तो निकल चुकी हैं, 2013 2018। अब वो तारीख फ्यूचर में पड़ने वाली है। और अगर ये तारीख कुछ बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल आसपास के सालों में नहीं पड़ती है, तो समझ लीजिए महाप्रलय का समय 20 साल के लिए टल गया है। लेकिन आज की स्थिति देखकर आपको पता होगा कि 20 साल दुनिया का टिकना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए समय बहुत 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 ज्यादा जल्दी पड़ने वाला है। मुहर्रम की 10 तारीख बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार का दिन। आपके दिमाग में चल रहा होगा ये प्रॉपर डेट क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि दोस्तों मुझे क्षमा करना, ये ईश्वर का आदेश है कि उन्हें केवल ये ज्ञान देवताओं तक पहुंचाना है, राक्षसों तक नहीं पहुंचाना है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर हर चीज धर्मशास्त्र से बताई जाती है, वेदों शास्त्रों उपनिषदों से मैंने सारी चीज बताई है। तब भी मेरे केवल 8,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। और जो लोग कुछ भी जानकारी नहीं जानते, केवल वो मुंह से बोल देते हैं बातों को कि आज कलयुग का अंतिम दिन ये है भाई, 15 मई को ये होने वाला है, वो मई को ये होने वाला है, वो रातों रात उनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे चैनल से जो ज्ञान दिया जा रहा है ये केवल देवताओं के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। और धरती पर कितने देवता हैं ये आप पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग खत्म हो जाते हैं और कितने थोड़े लोग सतयुग में जाते हैं। थोड़े लोगों को ही सतयुग में ले जाना है, इसीलिए हमारे चैनल पर तो केवल छाछ और दूध निकल जाता है, केवल माखन ही माखन हमारे चैनल को देखता है। जो भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल को देखते हैं वो पूरे इस दूध में से निकला हुआ माखन है जो सतयुग में जाएंगे। अब क्या मैं कोई महापुरुष हूं? नहीं, मैं नहीं कहता मैं कोई महापुरुष हूं। मैं तो एक छोटा सा कल्कि भगवान का एक दास हूं, एक निराकार कल्कि का दास हूं जो आपको धर्मशास्त्र से जानकारी देता है। तो अब आप सर्च करिए और समझदार हैं तो सोचिए कि वो तारीख कब पड़ रही है। गूगल आपके पास है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, लेकिन कलयुग में ये बदल जाता है, बलिहारी गुरु आपने गूगल दियो बताए। समझ रहे हो? तो गूगल पे आपको बहुत जानकारी मिल जा सकती है। समझदार हैं तो इसको छानने की कोशिश करें। मैं एक बार और बताता हूं, बृहस्पतिवार की रात होगी, शुक्रवार का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी। अब ये किस साल में पड़ रही है मुझे बताएं, कमेंट कर कर मुझे बताएं। कहीं ये बिल्कुल नजदीक तो नहीं है? कमेंट कर कर हमें बताएं। और जो भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहूंगा अगर आपने इस वीडियो को जाना है और समझा है तो आप धर्मशास्त्रों को अभी से छानना चालू कर दीजिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या किसी मुसलमान भाई से पूछिए क्या वाकई में क़यामत किस दिन होगी, तो वो आपको बताएगा बृहस्पतिवार की रात होगी, शुक्रवार का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी। और ये भी छान कर देखिए क्या वो 2013 में पड़ी है, क्या वो 2018 में पड़ी है। आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जितना आप कर सकते हैं सपोर्ट करिए, जितना योगदान कर सकते हैं करिए। और जो योगदान नहीं कर सकता वो वीडियो को शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कल की भक्तों तक ये मैसेज पहुंचा पाए। तो हर हर महादेव।